नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव से पहले कुछ तस्वीरें, कुछ बयान, कुछ संयोग ऐसे सामने आते हैं जो आगे चल करके बड़े सियासी बदलावों की नींव बनी। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एक ऐसी ही कहानी तेजी से आकार ली। दो बड़े छत्री नेताओं की बढ़ती नजदीकियां। ये नाम कौन है? ये नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह। यूपी के दो दबंग क्षत्रिय चेहरों की जोड़ी एक बार फिर एक साथ नजर आई और इस बार तो धनंजय सिंह खुद ब्रजभूषण के सारथी बनकर गाड़ी ड्राइव करते हुए। इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी और एक सवाल जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है वो ये है कि क्या ये दोस्ती 2027 में कोई सियासी धमाका करने वाली है क्या? दरअसल जौनपुर में आयोजित वैश्य क्षत्रिय एकता मंच का होली मिलन कार्यक्रम महज एक सामाजिक आयोजन नहीं था। इस मंच पर दो क्षत्रिय नेताओं की मौजूदगी और उससे भी ज्यादा जिस अंदाज में वो साथ, उसने सियासी विश्लेषकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, खासकर वो सीन जब ब्रजभूषण शरण सिंह की गाड़ी खुद धनंजय चलाकर कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए। इसे सिर्फ दोस्ती नहीं कहा गया बल्कि एक संदेश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल ये पहली बार नहीं जब दोनों नेता एक साथ दिखे। इससे पहले यानी कुछ महीने पहले ही गोंडा में जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्रकथा कार्यक्रम का आयोजन किया था तब भी ये जोड़ी वहां चर्चा हुई। उस कार्यक्रम में भी बड़े पैमाने पर क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने भाग लिया और मंच पर धनंजय और ब्रजभूषण की जोड़ी एक अलग तरह की राजनीतिक ऊर्जा पैदा कर। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। आप खुद सुन लीजिए। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन नहीं बल्कि कई स्तरों पर संदेश देता है। पहला ये कि उनके अपने राजनीतिक वजूद और प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश है। दूसरा यह कि यह संकेत भी हो सकता है कि उनके पास अब कोई एक ऐसा साथी है जो इस दबदबे की कहानी को और मजबूती दे सके। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं और फिलहाल थोड़ी थोड़ी दूरी भी बनाए दिखते हैं। बीजेपी के साथ इनके रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे, कई बार खट्टे मीठे। ब्रजभूषण शरण सिंह कसरत के मैदान से सियासत के अखाड़े तक का एक ऐसा सियासी सफर है उनका जो पहलवानी का शौक, फिर उनको बीजेपी के लोकसभा टिकट पर सांसद बनते हुए और एक समय तो ऐसा कि वो योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी चेहरों में से। लेकिन रेसलर्स प्रोटेस्ट के बाद आरोप, विवाद और जिस तरह से उनकी जिसे कहते हैं मुख्य राजनीति से दूरी बनी, वो भी सब किस्सा जानते हैं। अब उनका एक बेटा लोकसभा में है, दूसरा विधानसभा में। खुद ब्रजभूषण लोकसभा जाना चाहते हैं और अंदर ही अंदर योगी से रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद अब तक ठीक से आए। हालांकि अमित शाह से उनकी नजदीकियां काफी बेहतर बताई जाती है। कहा जाता है उनके दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे। दूसरी तरफ धनंजय सिंह जौनपुर के बाहुबली, एक समय में समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, बीएसपी से भी जुड़े रहे, इंडिपेंडेंट भी रहे, कई मुकदमों का सामना भी किया, लेकिन जौनपुर और आसपास के इलाके में अपनी सियासी पकड़ मजबूत रही। बीजेपी उन्हें कई बार अपने साथ लाना चाहती थी, कई बार वो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बात पटरी पर नहीं। और दोनों ही नेता, चाहे ब्रजभूषण हो या धनंजय, क्षत्रिय बिरादरी के बड़े चेहरे, दोनों के पास ग्राउंड लेवल पर दबदबा है और दोनों इस वक्त बीजेपी के पास दिखाई पड़े। धनंजय सिंह लंबे समय से बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी पत्नी बीजेपी की सदस्य है, लोकसभा से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन पार्टी कभी धनंजय को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो कभी बीजेपी के मजबूत स्तंभ थे, हालिया विवादों के बाद पार्टी से कुछ दूरी पर नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जोड़ी बीजेपी के लिए एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम है। क्षत्रिय वोट बैंक जो खासकर पूर्वांचल और अवध में निर्णायक भूमिका निभाते। ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जैसे प्रभावशाली चेहरे साथ आते हैं तो ये कई सारे सीटों पर समीकरण तब्दील कर सकते। धनंजय और ब्रजभूषण की जोड़ी तीन तरह के सियासी संकेत दे रही है। अगर बीजेपी ने नजरअंदाज किया तो ये दोनों मिलकर एक अलग शक्ति केंद्र बना सकते हैं। दूसरा, लंबे समय से बिखरे क्षत्रिय नेतृत्व को फिर एक किसी तीसरे मंच पर ला सकते हैं। और तीसरा, अगर हालात बना तो ये जोड़ी मिलकर किसी
अन्य मोर्चे या किसी अन्य गठबंधन को अपना सहयोग देकर एक क्षेत्रीय समीकरण का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं इस पूरे समीकरण में एक नाम लगातार चर्चा में है, वह है राजा हुड्डा के राजा भैया, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा छतरी चेहरा माना जाता है। वो जौनपुर या गोंडा दोनों कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। न वो गोंडा की राष्ट्रकथा में दिखे, न जौनपुर की इस कार्यक्रम में दिखे। हालांकि वो कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ दिल्ली में एक मंच साझा कर रहे थे। ये दूरी कई तरह के सवाल करती है, जैसे क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, या उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाई, और क्या क्षत्रिय राजनीति के भीतर कोई नई तरह की प्रतिस्पर्धा उभर रही है। अगर ब्रजभूषण और धनंजय की जोड़ी मजबूत होती है तो सीधे तौर पर राजा भैया के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। अब एक समय था जब ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद सांसद थे, लेकिन रेस्टलेस प्रोटेस्ट के बाद और कुछ अंदरूनी कलह के बाद रिश्ते ठंडे पड़े। ब्रजभूषण अब भी कहते हैं कि वो हर हाल में लोकसभा जाना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट दे या न, लेकिन उनका दबदबा कम नहीं हुआ। धनंजय भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन धनंजय सिंह पर हालिया मामलों में, कई आपराधिक मामलों में और कुछ अन्य जांचों के नाते उनके राजनीतिक रास्ते बार बार मुश्किल बनते हैं। ऐसे में जोड़ी कहीं ना कहीं एक संतुलन शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, यानी किंग मेकर की भूमिका बनानी चाहिए, जो सीधे सत्ता से टकराव नहीं करती लेकिन अपनी ताकत का एहसास बार बार कराती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के अमित शाह से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं, ये सब जानते हैं। ये बात उन्हें बीजेपी के अंदर एक खास स्थिति देती है, खास पोजीशन देती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ रिश्ते ही नहीं सब कुछ होते, बल्कि जमीन की ताकत, जनाधार और समय की मांग भी उतनी ही अहम होती है। ऐसे में अगर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और पार्टी उन्हें स्पेस नहीं देती है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों नेता नए विकल्प भी तलाश सकते हैं, और ये स्वाभाविक है। ये समझना भी जरूरी है कि राजनीति में हर दोस्ती के पीछे एक रणनीति है, और धनंजय और ब्रजभूषण के एक साथ बार बार दिखने के पीछे भी कोई रणनीति दिखाई। ब्रजभूषण और धनंजय की नजदीकियां भी सिर्फ व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक गठबंधन का संकेत हो सकता है। इस गठबंधन में कुछ संभावित आयाम हैं, जैसे क्षत्रिय प्रभाव का विस्तार, यानी गोंडा से लेकर जौनपुर तक एक मजबूत नेतृत्व, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार यानी गोंडा से लेकर जौनपुर तक एक मजबूत नेटवर्क, जातीय ध्रुवीकरण, क्षत्रिय वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश, और सत्ता पर दबाव यानी बीजेपी के भीतर ही एक प्रेशर ग्रुप बना करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश। अगर ये जोड़ी आगे भी इसी तरह सक्रिय रहती है और अपने साथ अन्य क्षेत्रीय नेताओं को भी जोड़ लेती है, तो यह बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, खासतौर पर पूर्वांचल और अवध में। हालांकि यह भी सच है कि बीजेपी का संगठन और नेतृत्व अब भी बेहद मजबूत है। ऐसे में यह कहना जल्दीबाजी होगी, ये जोड़ी सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचे, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में इसकी भूमिका जरूर महत्वपूर्ण हो सकती है, ये अभी से दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीति में बहुत तेजी से समय बदल रहा है। आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो कल बड़े समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में कुछ सवाल जिन पर नजर बनी रहेगी कि क्या ये जोड़ी औपचारिक राजनीतिक गठबंधन में बदलेगी, तब्दील होगी, क्या राजा भैया किसी मोड़ पर इसमें शामिल होंगे या उन्होंने अलग रास्ता चुना। बीजेपी इन दोनों नेताओं को साधने की कोशिश करेगी या समान दूरी बनाएगी। क्या यह सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल राजनीति में कोई भी तस्वीर, कोई भी बयान, किसी का भी साथ आना यूं ही तो नहीं होता। ब्रजभूषण और धनंजय की जुगलबंदी अभी भले एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर कुछ प्लान तो छिपा हुआ दिखाई ही पड़े। और अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो 2027 की लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि चेहरों और समीकरणों के बीच भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये कहानी अभी शुरू हुई, दोनों नेता साथ आए, तीसरा दूर खड़ा है, चौथा बीजेपी की ओर देख रहा है। और अब ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कौन किसके साथ जाता है, कौन किससे दूर जाता है, और कौन इस खेल का असली खिलाड़ी होता है, और कौन हार करके भी जीत जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में दबदबा सिर्फ कहा नहीं जाता, अपनाया जाता है। फिलहाल आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। लगातार हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।